नाज़रीन, अमेरिका का पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर बड़ा हमला, भारत का घिनौना प्रोपेगेंडा, लद्दाख का बदला, पंजशेर में अमेरिकी और भारतीय लॉबी का खात्मा या अफगानिस्तान में 20 साल ठुकाई का बदला। अमेरिका की पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाने की घिनौनी साजिश पकड़ी गई। इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट का जवाब ज़बान से देने की बजाय नया प्लान तैयार कर लिया गया। तालिबान को मुजाहिद और सुपर हीरो कहने वाला अमेरिका काम निकालते ही मुनाफिकत की हदों को छूने लगा। 20 साल में पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर और 80,000 जानों का नुकसान देने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारों का गठजोड़। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ होश को बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों का जवाब देते हुए पसीने छूट गए। अमेरिकी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी को निशाने पर रख लिया है। ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है, क्या अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब मज़ीद कशीदा होने जा रहे हैं। नाज़रीन, तालिबान को अमेरिका में बुला कर दावतें देने वाला सुपर पावर मुल्क ने एक बार फिर से काम निकलते ही पाकिस्तान को और तालिबान के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है। अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के नाम पर एक नाकाम जंग लड़ी, जिसमें अमेरिका ने अपने साथ साथ अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक का भी भरपूर नुकसान किया है। आखिर में सबका मलबा पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश करती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते ही ऐसा रवैया इख्तियार किया जो कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग लड़ी और इसका अंजाम तारीख का इंतहाई बदतरीन इंसानी बहरान था। और जैसे ही अमेरिकी फ़ौजें यहाँ से निकली हैं, उन्होंने दुनिया भर में ज़िल्लत अमेज़ पहचान भी पाई है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने अफ़गान जंग में पाकिस्तान का भी भरपूर नुकसान किया और जैसे ही अफ़गानिस्तान से इनखला की बारी आई तो उसने पाकिस्तान की मिन्नतें शुरू कर दी, जिस पर पाकिस्तान ने अमेरिका और दूसरे ममालिक की भरपूर मदद करते हुए यहाँ से इनखला में मदद की। ऐसा करने का पाकिस्तान को ये सिला मिला कि अब पाकिस्तान को तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती बनाकर अमेरिका मज़ीद कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी लॉबी ने अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालने की तैयारी कर ली और अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पेश किया जिसका मकसद तालिबान और अफगानिस्तान में उनकी मदद करने वाले अफराद पर पाबंदियां आयद करना है, जिसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। मुजवदा बिल की मंजूरी के 180 दिनों के दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के मशवरे से कांग्रेस की कमेटी के सामने एक रिपोर्ट जमा कराएंगे जिसमें तालिबान को मदद फराहम करने वालों की तफसील होगी। मुजवदा बिल के मुताबिक पहली रिपोर्ट में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि बशमूल हुकूमत पाकिस्तान वो कौन से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने 2001 से लेकर 2020 के दौरान तालिबान की मदद की, तालिबान को महफूज पनाहगाहें, माली इमदाद, इंटेलिजेंस मालूमात, तिब्बी सहूलियात और रसद फराहम की, उन्हें मुसल्लह किया और हरबी और इंतजामी तज़वीराती समत का तयन करने में मदद फराहम की। किसने 2021 में इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने में मदद फराहम की और सितंबर 2021 के वादी पंजशेर पर तालिबान हमले और मुज़ाहमत के खिलाफ तालिबान की किसने मदद की। तालिबान के 2021 के हमले की हिमायत को कम करने के लिए की जाने वाली अमरीकी सिफारती और फौजी सरगर्मियों की तफसीली रिपोर्ट भी इस मुजवदा बिल की मंजूरी के बाद पेश की जाएगी। इस बिल में अमेरिका की जनूबी और वस्ती एशिया के लिए हिकमत अमली पर नज़रसानी करने के तनाजुर में रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। मुसवदे में यह भी कहा गया है कि इन इलाकों की निशानदेही की जाए जहां अमेरिका की हुकूमत अवामी जमहूरिया चीन, रूसी फेडरेशन और तालिबान की तरफ से दरपेश माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुनासिब तौर पर भारतीय हुकूमत के साथ सिफारती, मुआशी और दिफाई ताउन को मुस्तहकम बना सकती है। इसके अलावा इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के नतीजे में भारत की सिक्योरिटी सूरत हाल में होने वाली तब्दीलियाँ भारत के साथ अमरीकी ताल्लुकात को किस तरह मुतासिर करेंगी। इस पर रद्दमल देते हुए वज़ीर इंसानी हुकूक श्री मज़ारी ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान को एक बार फिर अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस में अफगानिस्तान से जल्दबाजी में किए जाने वाले इनखला अशरफ गनी की फ़्लाइट के बाद एक बिल मुतारिफ कराया गया। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर रिफ़त हुसैन ने बिल के हवाले से कहा कि अमरीका के अंदर एक लॉबी है जो ये मालूम करना चाहती है कि अफगानिस्तान में उसे शिकस्त क्यों हुई और उन्हें इसके लिए एक कुर्बानी का बकरा चाहिए। बिल मंजूर होने की सूरत में जो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, इनमें वादी पंजशेर पर हमले में तालिबान की मदद करने वाली शिक खासी अहम है, जिसके पाकिस्तान पर असरात पड़ सकते हैं। इस बिल की मंजूरी से दोहा मुज़ाकरात पर मनफी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो पाबंदियां तालिबान पर लगाई हुई हैं इससे ज़्यादा और वो क्या पाबंदियां लगा सकते हैं। पाकिस्तान को इस बिल की मुखालफत में मुतहर्रिक होना पड़ेगा और अपने हामियों को मुतहर्रिक करना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह भी देखना होगा कि आया बिल को मुतारिफ किसने कराया है और क्या ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की मुखालफत पर तुले हुए हैं या फिर इस बिल को मुतफ़िक़ा तौर पर मुतारिफ कराया गया है। अगर ये मुतफ़िक़ा तौर पर मुतारिफ कराया गया है तो मंजूर होने के इम्कानात भी ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि वेंडी चैम्बरलैन पाकिस्तान आ रही हैं तो पाकिस्तान को उनके सामने ये मामला उठाना चाहिए और बहुत सख्त एहतजाज करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि फ़िलहाल ये बिल अमरीकी कांग्रेस में मुतारिफ कराया गया है, जिसे मुशावरत के बाद वोटिंग और मंजूरी के अमल से गुजरना होगा। नाज़रीन, तालिबान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका अफगान फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन हमलों से बाज नहीं आता तो नताइज के लिए तैयार रहे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करके तमाम आलमी हुकूक और कवानीन के अलावा दोहा में किए गए वादों की खिलाफवर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम तमाम ममालिक बिलखुसूस अमरीका से ये मुतालबा करते हैं कि किसी भी किस्म के मनफी नताइज से बचने के लिए अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी हुकूक, कवानीन और वादों के मुताबिक रवैया इख्तियार किया जाए। इस मामले पर फौरी तौर पर किसी अमरीकी ओहदेदार का कोई बयान सामने नहीं आया। तालिबान ने गुज़िश्ता माह अमरीका और दीगर अफवाज के इनखला और फौजी और सिफारती मिशन के इख्तिताम के बाद अफगानिस्तान में इक़्तिदार हासिल कर लिया था। ये मिशन अमरीका में 11 सितंबर 2001 को होने वाले हमलों के फौरी बाद शुरू किया गया था। हाल ही में अमरीका ने अफगानिस्तान में 2 ड्रोन हमले किए और दावा किया था कि उनका हदफ दहशतगर्द तंजीम दाइश के खरासान ग्रुप का एक रुकन था, जो काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले खौफनाक हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्वस था। फ़िज़ाई हमले एक रोज़ के वक्फे से किए गए थे और दूसरे हमले में बच्चों समेत आम शहरी हलाक हुए। अगरचे अमरीका की जानिब से फौरी तौर पर आम शहरियों की हलाकत की तस्दीक नहीं की गई, ताहम बाद पेंटागन ने तस्लीम किया कि फ़िज़ाई हमले में 7 बच्चों समेत 10 आम शहरी हलाक हुए। अमरीकी फ़ौज ने वाक़े पर माजरत करते हुए इसे अलमनाक गलती करार दिया। ड्रोन हमलों पर अफगानिस्तान के नए तालिबान हुक्मरानों का भी सख्त रद्दअमल सामने आया था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा था कि अमरीका ने फ़िज़ाई हमले का हुक्म देने से कबल तालिबान को आगाह नहीं किया और उन्होंने गैर मुल्की सरजमीन पर अमरीकी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया था। उन्होंने चीन के सरकारी टीवी चैनल CGTN को बताया कि अगर उन्हें अफगानिस्तान में किसी कोई मुमकिन ख़तरा था तो उन्हें खुद से हमला करने के बजाय हमें आगाह करना चाहिए था। तालिबान रहनुमाओं ने इस बात की भी तरदीद की थी मुल्क में दाइश और अलकायदा की दहशतगर्द फाल हैं। हालांकि हाल ही में मशरकी शहर जलालाबाद में बम धमाकों की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी और इसका दावा किया था। तालिबान के तर्जुमान और अफगानिस्तान के अबूरी नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आलमी बरादरी के सामने अफगानिस्तान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाकिस्तान टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में कई ममालिक ने अमरीका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक़ में आवाज़ उठाई है। 6 रोज़ कबल चीन और रूस ने भी हमारी हुकूमत के हक़ में बात की, जबकि कतर, उज़्बेकिस्तान और बाज़ दीगर ममालिक ने भी मस्बत मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, इसका मौक़िफ़ भी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। उन्होंने आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रवाबित कायम करने का मुतालबा किया है, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुकात भी इंतहाई अहम है। अफ़गानिस्तान को तिजारत और इक़्तिसादी अमूर समेत तमाम शुबों में हमसाया ममालिक की ज़रूरत है। हमें तवक्को है कि हमसाया ममालिक आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अपना मस्बत किरदार जारी रखेंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।